हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मीन्स SIR। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसे आप लोग अपने नोट्स में कॉपी कर लेना और अच्छे से समझ के लिख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस क्या होता है। आइए जानते हैं कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, इफ द इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट अकर। मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्बिट एक दूसरे के प्लेनर में नहीं होते हैं तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जा पाएगा। मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पहले इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, तब जाके हम लोग को थ्योरी स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो हम लोग पहले इसको शॉर्ट में एग्जाम्पल स्ट्रक्चर से पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसका स्ट्रक्चर ये है फ्रेंड्स, ये बेंजीन का रिंग है। बेंजीन के रिंग में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बेंजीन में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स डबल से सिंगल बॉन्ड में जाता है, सिंगल से डबल बॉन्ड में जाता है, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस होता है बेंजीन में। तो यहाँ पर क्या होता है, बल्कि ग्रुप आ जाता है बेंजीन में, बल्कि ग्रुप आ करके अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे यह रेजोनेंस नहीं कर पाता है, मतलब रेजोनेंस में रुकावट हो जाता है। इसका नाम ही है, इस इनहिबिशन का क्या नाम है, मतलब SIR का नाम ही है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या होता है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप के आ जाने के कारण इनहिबिट हो जाता है, मीन्स रेजोनेंस में रुकावट आ जाता है, बाधा आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर NO2 ग्रुप और NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है, और यहाँ पर N और CH3 है। तो यहाँ पर क्या होता है, NO2 और NAT यहाँ पर बल्कि ग्रुप आ जाने के कारण इसमें क्या नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेना, और मेरा नोट्स इसी तरह से मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो अब हम लोग इसको थ्योरी बेस से स्टार्ट करते हैं, और इसका इफेक्ट भी जानेंगे हम लोग कि इसका इफेक्ट कैसे किस प्रकार से काम करता है। तो देखते हैं इसको पहले। इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, इफ द इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड एज अ कंसिक्वेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट अकर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्बिट एक दूसरे के प्लेनर में नहीं होते। जो ऑर्बिट है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑर्बिट लगा हुआ है यहाँ पर, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। अब पैरेलल ही नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो इसमें डिलोकलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जा पाता है। मैंने फर्स्ट ही बताया था फ्रेंड्स, बेंजीन की स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ही स्थान से दूसरे स्थान में पोजीशन में चले जाता है, लेकिन अगर बल्कि ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है तो यहाँ से यहाँ पर नहीं जा पाता है। ये इस तरह से क्या होता है, डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है। Therefore प्लेनरिटी इज लॉस्ट। तो क्या हो जाता है, इसके प्लेनरिटी जो होता है वो लॉस हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस है वे इनहिबिट हो जाते हैं। मैंने बताया फ्रेंड्स कि रेजोनेंस पाया जाता है बेंजीन में स्ट्रक्चर में, तो इनहिबिट हो जाता है। रेड्यूस्ड इन्वॉल्व्ड एटम और ऑर्बिटल से स्ट्रिक्टली फोर्स्ड हो जाता है। तो क्या होता है, प्लेनरिटी को लॉस कर देता है। इस तरह के इनहिबिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग के बेंजीन की स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्लेनरिटी
पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेनरिटी पाया जाता है, लेकिन NO2 ग्रुप आ करके यहाँ पर अटैच हो गया, इसके प्लेनरिटी होता है वो लॉस हो जाता है, और लॉस होने के कारण ही क्या होता है, इनहिबिट होने लगता है, यानी ये रेजोनेंस नहीं कर पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। तो ये कहा गया है फ्रेंड्स कि बेंजीन में दो Na2 ग्रुप है, यहाँ पर Na2 ग्रुप है बेंजीन में, इन दोनों बल्कि ग्रुप के वजह से दो NMe3 की इमिडिएट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन आइटम ऑफ NMe ग्रुप कांट बी इन्वॉल्व इन डिलोकेलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, एन आइटम में जो लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ डिलोकेलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। यहाँ पर से यहाँ पर तो जाएगा, फिर यहाँ से इधर नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर Na2 ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। अब इसके हम लोग अफेक्ट के बारे में जानेंगे कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस किस प्रकार से अफेक्ट करता है, किसमें, इसके बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ये किस तरह से अफेक्ट करता है, इसको हम लोग अब जानेंगे। ये है फ्रेंड्स अफेक्ट ऑफ SIR। ये होता है फ्रेंड्स, अब देखेंगे द स्टेरिक इनहिबिशन ऑन रेजोनेंस हैव प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्या होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी। इसमें होता है एसिडिटी और बेसिसिटी के हिसाब से ये अफेक्ट करता है। और सेकंड होता है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके हिसाब से भी ये अफेक्ट करता है। क्या करता है, SIR जो होता है ये इसके एसिडिटी और बेसिसिटी के अनुसार ये अपना अफेक्ट शो करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ के बेस पर कैसे अफेक्ट डालता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो बॉन्ड लेंथ के मतलब टाइप होता है, ये बॉन्ड लेंथ के जो स्ट्रेंथ है या लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो आइए देखते हैं। आई हेयर फॉर टू रेजोनेंस एस वी नाउ दैट बॉन्ड लेंथ आर मॉडिफाइड इंक्रीज और डिक्रीज एज द सिंगल बॉन्ड ऑब्टेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर और वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बॉन्ड लेंथ के बेस पर कैसे अफेक्ट डालता है, इसको देखते हैं। कौन डालता है अफेक्ट, SIR डालता है। तो कैसे डालता है, इसमें क्या होता है, अगर बेंजीन में रेजोनेंस मॉलिक्यूल जो होता है वो बॉन्ड लेंथ होता है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है, ये दोनों होता है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के जगह पर डबल बॉन्ड आ जाता है बेंजीन में, और डबल बॉन्ड के जगह में सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इस तरह से बॉन्ड लेंथ जो होता है बेंजीन रिंग में, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ये होता है बेंजीन का रिंग, यहाँ पर होता है बेंजीन रिंग। यहाँ पर बेंजीन रिंग में हम लोग जानते हैं कि ये इस प्रकार का बेंजीन रिंग में स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर से यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये यहाँ पर डिलोकलाइज होते रहता है। यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में जाएगा, फिर डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का जो है स्थिति या पोजीशन है वो लोकलाइज होते रहता है। इस प्रकार से बेंजीन रिंग में बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर बॉन्ड लेंथ इधर है तो डिक्रीज होगा, इधर है तो इंक्रीज होगा। इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है। तो ये SIR अफेक्ट, इसको ही SIR अफेक्ट के कारण ये होता है। कहा गया है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है। सिंगल बॉन्ड के जगह डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड के जगह सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इस तरह से ये SIR अफेक्ट डालता है। बट ड्यू टू क्या होता है फ्रेंड्स, और बट ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ
रिमेन अनमोडिफाइड। लेकिन क्या होता है, SIR की वजह से बॉन्ड लेंथ अनमोडिफाइड हो जाता है, बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंज नहीं आता है और SIR की वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैंने बताया कि यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग होने के कारण यहाँ पर SIR क्या बोलता है, SIR बोलता है कि अगर इसी बेंजीन रिंग में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर NO2 डाल देते हैं, यहाँ पर NO2 डाल देते हैं और यहाँ पर क्या होता है, N का स्ट्रक्चर इस तरह से और CH3 इस तरह से हम लोग कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में यहाँ स्थिर रहता है, ये डिलोकोलाइज नहीं कर पाता। ये इस तरह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है वो अपना अफेक्ट या प्रभाव डालता है। तो वही कहा गया है फ्रेंड्स कि बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंज नहीं होता है और SIR की वजह से रेजोनेंस भी नहीं हो पाता है। और क्या बोलता है फ्रेंड्स कि इन द केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन एंड गेट शॉर्टर ड्यू टू रेजोनेंस। और क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से CN की बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स होता है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, यहाँ पर N ग्रुप लगा होता है डबल बॉन्ड O के साथ में, और यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर O लगा होता है, तो इसमें का जो बॉन्ड होता है यहाँ पर ट्रांसफर कर जाता है, तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है और इसमें यहाँ से जाने के कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। डबल बॉन्ड जुड़ना मीन्स इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इसमें प्लस चार्ज प्रेजेंट हो जाता है और इस तरह से ये रेजोनेंस का क्रम होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है N और यहाँ पर से जो बॉन्ड है यहाँ पर से यहाँ पर ट्रांसफर किया तो ये O माइनस आ जाता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर से यहाँ पर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज और इसको यहाँ पर से ट्रांसफर इधर फिर से हम लोग ट्रांसफर किए इसमें का बॉन्ड जो है उसको, तो यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज और ये होता है डबल बॉन्ड। इस तरह से ये डबल बॉन्ड जैसा का तैसा रहता है और इस तरह से इसमें ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें का जो बॉन्ड होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इसमें प्लस चार्ज प्रेजेंट हो जाता है और यहाँ का बॉन्ड होता है ये जैसा का तैसा रहता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, जिसके वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स यहाँ पर मेन जो हम लोग को प्रोडक्ट या स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर शिफ्ट होने के कारण बॉन्ड शिफ्ट होने का डबल बॉन्ड आ जाता है और इस तरह से डबल बॉन्ड स्थायी क्रम में ये इस तरह से डिलोकलाइज होते रहता है। ये हम लोगों का अफेक्ट ऑफ SIR ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना लेना और इसके बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट के कारण भी होता है फ्रेंड्स। डाइपोल मूवमेंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसके कारण भी अफेक्ट SIR अफेक्ट करता है। तो इस तरह से आप लोग अपना नोट्स बनाते रहना फ्रेंड्स और मेरा वीडियो को देखते रहना ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो इस तरह से आप लोग इसी तरह से बने रहना। धन्यवाद।